हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 26। एपिसोड 25 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चिरीफोंग यंग की साइड टर्न नहीं होता है, तो वो उसे पकड़ के अपनी तरफ टर्न कर लेती है और कहती है, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम मेरे पीठ पीछे गॉसिप कर रही हो। और जैसे ही यंग उसे टच करी होती है तो वो पूरा रेड हो जाता है और हॉट भी। तो यंग उससे पूछती है, तुम इतना रेड और हॉट क्यों हो, क्या तुम्हें फीवर है। तो चिरीफोंग उस पर भड़क जाता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें होगा फीवर, तुम मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, और चला जाता है। तो यंग कहती है, ये सुबह सुबह ऐसे पागलों जैसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्या इसका ब्रेन फिर खराब हो गया है। आगे उनकी स्विम प्रैक्टिस चल रही होती है तो टेंगी बाई उन्हीं बातों को याद करता है जब ओयंग ने उससे कहा था, क्या तुम इस एटीट्यूड के साथ उसे कंपटीशन में हरा सकते हो, खुद को फिक्स कर लो। ड्रीम कप में मुझे दूसरे स्विमर्स की परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हें उस कंपटीशन में देखना चाहता हूँ, मेरे ओपोनेंट सिर्फ तुम हो। तो टेंगी बाई चिरीफोंग से कहता है, टीम लीडर, क्या ड्रीम कप में मैं तुम्हारे साथ टीम चेंज कर सकता हूँ, तुम्हारी प्लेस पर मैं कॉम्पीट करना चाहता हूँ। तो लिंगी कहता है, क्या तुम ओयंग को डायरेक्टली हराना चाहते हो। तो चिरीफोंग कहता है, बिल्कुल नहीं, टीम का कैप्टन मैं हूँ, तो ड्रीम कप में कैप्टन के साथ कैप्टन ही फाइट करेगा। और तुम ऐसा क्यों चाहते हो, वी आर अ टीम, क्या तुम भूल गए। तो टेंगी बाई कहता है, हम टीम हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ स्पॉट चेंज करना चाहता हूँ। तो चिरीफोंग कहता है, व्हाट डू यू मीन, कि मैं ओयंग को हरा नहीं सकता, मैं उस कंपटीशन में जीत नहीं सकता। तो टेंगी बाई कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं कैप्टन की जगह कम्पीट करूंगा तो मैं उसे डायरेक्टली हरा दूंगा। तो चिरीफोंग फिर से उस पर भड़क जाता है कि तुम जीतने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। तो टेंगी बाई कहता है, मैंने जाने का फैसला कर लिया, तो मैं अब गिव अप नहीं कर सकता, अगर मैंने गिव अप किया तो मैं सॉरी फील करूंगा। और चला जाता है अपना डिसीजन सुना के। इधर यंदुओं की आंखें खुलती हैं और वो कहती है, मैं कहाँ हूँ, ये किसका घर है, मुझे याद है कि मैं कल रात चैंगमी के साथ ड्रिंक कर रही थी। और कहती है, कल रात क्या टेंगी बाई ने मुझे कैरी किया था और वो मुझसे क्या कह रहा था, मुझे याद क्यों नहीं है। वेल, जैसे ही यंदु अपना फेस टच करती है कि उसकी चीक पर एक स्टिकर लगा होता है और वो लिंजी का मैसेज होता है कि बिग ड्रंकी, ज्यादा ड्रिंक मत करना। तो उसे याद आता है कि उसे लिंजी यहाँ लेकर आया था और कहती है, टेंगी बाई सिर्फ मेरा एक ड्रीम था, मैं उसके बारे में इतना सोचती हूँ कि वो मेरे ड्रीम्स में भी आने लगा। आगे यंदु लिंजी को कॉल करती है और कहती है, तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ, क्या ये तुम्हारा घर है। तो वो फिर से झूठ बोल देता है कि नहीं, ये तो मेरे फ्रेंड का घर है, मैं रिसेंटली यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी के पास में है, जब तुम बाहर जाओगी तो खुद तुम बे देख लोगी। तो यंदु कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम वापस नहीं आ रहे। तो लिंजी कहता है, सॉरी, मुझे एक इम्पोर्टेंट डील करनी है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वेल, आगे यंदु को एक गर्ल के साथ लिंजी की फोटो दिखती है तो वो कहती है, ये गर्ल कितनी क्यूट है, लगता है ये लिंजी की क्लोज है, क्या ये लिंजी की एक्स तो नहीं। वेल, यंदु कहती है, ये गर्ल तो काफी फेमिलियर लग रही है, मैंने इसे कहीं तो देखा है, पर कहाँ। वेल, आगे फिर वही सीन दिखाया जाता है जो लास्ट एपिसोड में अधूरा रह गया था। तो जिस दिन लिंजी और ओयंग उस हॉस्पिटल में आए थे और ओटी के बाहर खड़े थे, तो उस ओटी में लिटिल वन का ऑपरेशन चल रहा था। तो डॉक्टर जैसे ही ओटी से बाहर निकलते हैं तो लिंजी उनसे लिटिल वन की कंडीशन पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं, उस गर्ल के मरने के सिम्टम थे, लेकिन हमने उसे बचा लिया। तो ओयंग कहता है, क्या अब वो ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं आपके सवाल का आंसर नहीं दे सकता। तो लिंजी कहता है, आपका क्या मतलब है। तो डॉक्टर कहते हैं, आज हमने उसे बचा लिया है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी कंडीशन ठीक होगी या नहीं। तो आगे लिंजी लिटिल वन का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से हार्ड वर्क कर सकती हो, इतनी आसानी से गिव अप मत करना। और फाइनली लिटिल वन का फेस अप दिखा दिया जाता है। तो लिंजी उससे कहता है, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाना। इधर ओयंग भी उसके रूम के बाहर खड़े होकर कहता है कि लिटिल वन, तुम्हें ठीक होना ही है। इधर यंदु कंपनी आती है तो चैंगमी कहती है, मैंने तुम्हें कल रात इतने कॉल्स किए, तुमने एक भी पिक क्यों नहीं की। तो यंदु कहती है, सॉरी, मैं ड्रंक थी तो मुझे होश नहीं था। तो चैंगमी कहती है, इतना ड्रंक मत हुआ करो। तो यंदु कहती है, अब तुम भी मुझे मत डांटो, लिंजी ऑलरेडी मुझे डांट चुका है। तो चैंगमी कहती है, क्या लिंजी।
तो वो उसे बताती है कि हाँ, कल रात वो मुझे कैरी करके अपने साथ ले गया था। तो चैंगमी ये सुनकर काफी शॉक हो जाती है। तो चैंगमी कहती है, फिर कहाँ है वो, तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं आया? तो यंदो कहती है, आई डोंट नो। जब मैं उठी तो वो नहीं था। मैंने उसे कॉल करके पूछा तो उसने कहा कि वो एक इम्पोर्टेंट काम से गया है। वेल, चैंगमी उससे कहती है, जो भी मैंने तुमसे लास्ट नाइट कहा था, क्या तुमने उसके बारे में सोचा? अगर अभी तक नहीं तो जल्दी डिसाइड कर लो, क्योंकि मैंने बॉस को कहते हुए सुना है कि वो तुम्हें पनिश करेंगे। तो यंदो कहती है, बॉस ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ। तो चैंगमी उसे रोक लेती है और उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर रिजाइन करने के लिए फोर्स करती है। तो यंदो कहती है, आई अंडरस्टैंड कि तुमने जो कहा मैं वही करूंगी, और सैड भी होती है। तो आगे यंदो रेजिग्नेशन लेटर लिख रही होती है कि तभी चिरीफांग आ जाता है और उसका लेटर पढ़ने लगता है। तो वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चिरीफांग कहता है, पहले तुम मुझे बताओ, तुम रिजाइन क्यों कर रही हो? तो यंदो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, शांत रहो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। तो यंदो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो चिरीफांग कहता है, तुम हमारा इंटरव्यू लेने क्यों नहीं आ रही अब, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और रिजाइन क्यों कर रही हो? तो यंदो कहती है, ये मेरा ओन डिसीजन है। तो चिरीफांग कहता है, तुमने मुझसे बिना डिस्कस किए ये डिसाइड क्यों किया? क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं? आई डोंट केयर एनीथिंग, लेकिन मैं तुम्हें रिजाइन नहीं करने दूंगा। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इसलिए तुम ये सब कर रही हो, राइट? तो यंदो कहती है, रिजाइन करना मेरा ओन डिसीजन है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? तो चिरीफांग कहता है, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है, इसलिए तुम नहीं जानती कि तेंगिवाई एक ह्यूमन नहीं, एक घोस्ट है। तो यंदो कहती है, क्या? तो चिरीफांग कहता है, डू यू नो, तेंगिवाई तुम्हारी वजह से एक अलग इंसान बनता जा रहा है। जब तक तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तो यंदो कहती है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है कि तेंगिवाई मेरी वजह से एक अलग इंसान बनता जा रहा है? तो चिरीफांग कहता है, मैं तुम्हें समझाने के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन सच ये है कि तेंगिवाई तुम्हें लाइक करता है। तो यंदो कहती है, क्या तेंगिवाई मुझे लाइक करता है? तेंगिवाई मुझे लाइक कैसे कर सकता है? उसने कहा था कि वो मजाक कर रहा था। तो चिरीफांग कहता है, यू आर डमी, तेंगिवाई ने तुमसे ये सब इसलिए कहा था क्योंकि वो तुम्हें बता नहीं सकता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। फिर आगे वो यंदो को स्टेडियम ले आता है और तेंगिवाई से कहता है, तुम मेरे साथ पोजीशन चेंज करना चाहते हो? ठीक है, मैं एग्री हूँ। मैं तुम्हें डायरेक्टली ओ यंग के साथ कंप्लीट करने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो तेंगिवाई कहता है, व्हाट प्रॉमिस? तो चिरीफांग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यंदो से डायरेक्टली बात करके उसे बता दो कि तुम उसे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो तेंगिवाई कहता है, कौन उसे अवॉइड कर रहा है? इधर चिरीफांग ने यंदो को पीछे हाइड करके रखा होता है, तो वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तो चिरीफांग उससे कहता है, एटलीस्ट तुम उसे अवॉइड करने के लिए प्रिटेंड तो मत करो, तुम उससे दूर क्यों रह रहे हो, तुम इतना हेटफुल क्यों बन गए हो? तो तेंगिवाई कहता है, ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उससे दूर इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। इधर यंदो भी उसकी बातें सुनकर शॉक और अपसेट हो जाती है। तेंगिवाई कहता है, यू आर राइट, आई लाइक हर, आई अवॉइड हर, क्योंकि उसका हर एक एक्शन मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा। क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? तो चिरीफांग कहता है, ठीक है, जो भी तुमने अभी कहा वो यंदो से डायरेक्टली कहो तो मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। और यंदो को वो उसके सामने ले आता है। तो तेंगिवाई यंदो को देखकर शॉक हो जाता है। तो यंदो कहती है उससे, तुम जानते हो कि तुम मेरी कितनी तारीफ करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक ड्रीम है, तो तुम अपने ड्रीम को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तेंगिवाई एक गर्ल की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सो आई होप कि तुम अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। अगर पॉसिबल होगा तो मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि तुम्हें सपोर्ट करूं, तुम्हारे साइड रहूं और तुम्हें अवार्ड लेते हुए देखूं। लेकिन अगर तुम मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे खुद ही दूर हो जाऊंगी। तो तेंगिवाई कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तो यंदो कहती है, इट्स ओके, मैं हमेशा तुम्हें हर कंपटीशन में चीयर अप करती रहूंगी। मैं अभी जाती हूँ, कल के कंपटीशन में तुम अच्छा परफॉर्म करना। और फिर यंदो काफी रोते हुए चली जाती है और काफी हर्ट होती है। तो चिरीफांग उससे कहता है,
तुमने खुद उसको जाने के लिए कह दिया। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। और वो भी चला जाता है। और फिर उन दोनों के जाने के बाद तेंगी बाई भी काफी हर्ट होकर रोता है। आगे चिरीफोंग यंदुओ को कंसोल कराता है कि जो भी तेंगी बाई ने कहा वो सच नहीं है। सच ये है कि वो तुम्हें लाइक करता है और वो तुमसे लिंजी की वजह से दूर हो रहा है। लेकिन यंदुओ उसकी बातों को ज्यादा नोटिस नहीं कर पाती है और कहती है, तेंगी बाई का ख्याल रखना, उसे मेरी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। तो चिरीफोंग कहता है, तुम जानती हो कि तुम उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आई एडमायर यू, कि तुम दूसरी गर्ल्स की तरह नहीं हो। तुम तब तक कायम रहोगी जब तक तुमने डिसाइड कर लिया है। वेल यंदुओ कहती है, तेंगी बाई को ये बात मत बताना कि मैं रिजाइन कर रही हूँ, वरना वो और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चिरीफोंग कहता है, मैं तुम दोनों को ही परेशान नहीं करना चाहता, ये तुम्हारा ओन बिजनेस है। तो यंदुओ कहती है, ओके मैं चलती हूँ। तो चिरीफोंग कहता है, इन दोनों को अकेला छोड़ना ही बेटर होगा। और यंदुओ कहती है, थैंक यू तेंगी बाई मुझे लाइक करने के लिए। इधर तेंगी बाई भी यंदुओ को लेकर डिस्टर्ब होता है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उनके ड्रीम कप के कंपटीशन का दिन आ जाता है और स्विम स्टेडियम में तैयारी चल रही होती है। इधर यंदुओ की कंपनी का एक इंटर्न उससे कहता है, तुम टीचर सन के साथ साउथ फिजिकल टीम के कंपटीशन में क्यों नहीं गई? तो यंदुओ उससे कहती है, क्या तुम भूल गए कि मुझे स्पोर्ट्स न्यूज से एंटरटेनमेंट न्यूज में शिफ्ट कर दिया गया है? तो वो कहता है, सॉरी मैं भूल गया। और कहता है, लेकिन मैंने देखा था कि तुम स्पोर्ट्स न्यूज के लिए कितनी मेहनत कर रही थी। तुमने तेंगी बाई के इंटरव्यू के लिए प्रपोजल दिया था, तो तुम अब सैड होगी ना कि तुम वो न्यूज नहीं कर रही? तो यंदुओ कहती है, ऑफ कोर्स मैं सैड फील करूंगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे यंदुओ को उसी फोटोग्राफर की कॉल आती है और वो कहता है, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद उस पिक का डिजिटल प्रिंट निकलवा लिया है। अगर तुम देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। तो यंदुओ कहती है, हाँ प्लीज सेंड करिए और थैंक्स कहती है। तो गाइज वो पिक देखने के बाद यंदुओ बुरी तरह शॉक हो जाती है और कंपनी से भागते हुए चली जाती है और टैक्सी लेकर ड्रीम कप के कंपटीशन में जाने लगती है। इधर चिरीफोंग तेंगी बाई से कहता है, मैंने ऑलरेडी कोच को हमारी पोजीशन चेंज करने के लिए कन्विंस कर लिया है। और कहता है, विनिंग के बारे में मत सोचना, ये सोचना कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इधर यंदुओ जब टैक्सी में जा रही होती है तो वो वही पिक देखती हुई जा रही होती है। तो फाइनली उसे भी सच पता चल जाता है कि उसका मिस्टर मरमिट तेंगी बाई है। इधर तेंगी बाई वही गॉगल्स निकालता है जो यंदुओ ने उसे दिए थे और स्माइल करता है और कल वाली बात को याद करके काफी हैप्पी होता है जब यंदुओ ने कहा था कि मैं तुम्हें ड्रीम कप में अवार्ड लेते हुए देखना चाहती हूँ। तो आगे ड्रीम कप के सेकंड राउंड का फर्स्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है और एक तरफ ओयंग की टीम्स और उसके फैंस उसके लिए चरप करते हैं, तो दूसरी तरफ चिरीफोंग की टीम और उसके फैंस तो साथ में चिरीफोंग भी करता है। तो कोच बू कोच युआन से कहते हैं, ये चिरीफोंग पागल हो गया है क्या जो खुद चीयर अप कर रहा है? और ये सीन काफी फनी होता है। वेल कंपटीशन स्टार्ट होता है और फर्स्ट राउंड में लिंगी जाता है और अलग अलग टीम्स भी होती हैं। इधर ओयंग तेंगी बाई से कहता है, तुम बटरफ्लाई स्टाइल स्विम कर रही हो ना, तो तुम इसमें मुझसे एक दिन में 2 बार हारते हो, इट्स टू सैड। तो तेंगी बाई स्माइल करता है। वेल लिंगी फिनिश लाइन पर आ जाता है तो उसके बाद मिंगतियान जाता है। इधर चिरीफोंग तेंगी बाई से कहता है, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें पूल में किक कर दूंगा। तो वो स्माइल करता है। इधर मिंगतियान काफी स्पीड में स्विम करता है और वो फिनिश लाइन पर सेकंड नंबर पर आता है और उसके बाद चिरीफोंग जाता है और जैसे ही वो स्विम करता है तो उसके फैंस उसके लिए चिल्ला चिल्ला कर चीयर अप करते हैं और उसके पेरेंट्स भी आए होते हैं। वेल होस्ट कहते हैं, चिरीफोंग 1500 मीटर की रेस में सबसे फास्ट है और वो फर्स्ट प्लेस पर होता है पूल में। वेल इधर यंदुओ भी स्विम स्टेडियम आ जाती है और तेंगी बाई का कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वो अंदर आने के लिए भागती है। इधर चिरीफोंग की रेस फिनिश होने वाली होती है और फोर्थ राउंड के कम्पीटर्स रेडी हो जाती हैं। वेल चिरीफोंग फिनिश लाइन पर इस राउंड में फर्स्ट प्लेस पर आता है और उसके आते ही तेंगी बाई जंप करता है और ओयंग का मेंबर सेकंड प्लेस पर आता है तो फिर वो जंप करता है और फोर्थ यानी लास्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। इधर यंदुओ के अंदर पहुंचने से पहले तेंगी बाई का राउंड स्टार्ट हो जाता है तो वो वहीं रुक जाती है और वहां लगी एलईडी में उसका कंपटीशन देखने लगती है और वहीं से तेंगी बाई को चीयर अप करने लगती है।
इधर तेंगी बाई कहता है, मुझे अपनी टीम, अपने कोचेस, अपनी यंदुओं के लिए ये ड्रीम कप जीतना है। और जब वो स्विम कर रहा होता है तो उसकी इमेजिनरी में यंदु उसे चीयरअप करते हुए उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, तुमने कहा था जब तक तुम फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच जाते तब तक मैं तुम्हें देखती रहूंगी। तो तेंगी बाई की स्पीड बढ़ जाती है। इधर यंदुओं चिल्ला चिल्लाकर उसे चीयरअप करती है। इधर सारी टीम्स, कोचेस और होस्ट उसकी स्पीड देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तो फाइनली तेंगी बाई फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है और वो भी फर्स्ट प्लेस पर, और उसके बाद ओ यंग सेकंड। तो कंपटीशन ओवर होता है और तेंगी बाई विनर होता है, इस कंपटीशन का ही नहीं बल्कि पूरे ड्रीम कप का। और ओ यंग को उसने ड्रीम कप में हरा ही दिया। तो साउथ टीम को विनर घोषित कर दिया जाता है। तेंगी बाई पूल से निकलकर भागता हुआ चला जाता है। तो सब उसे देखकर शॉक हो जाती हैं कि वो कहाँ चला गया। इधर यंदुओं भी उसके लिए काफी हैप्पी होती है। आगे तेंगी बाई यंदुओं को कॉल करता है और कहता है, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ। और उसके बताने से पहले ही तेंगी बाई बाहर आ जाता है और उसे देख लेता है और भागते हुए उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है। तो गाइस, फाइनली हमारी लीड एक्टर्स की किस हो ही जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.